राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही सुंदर और उत्साहपूर्ण, देखने योग्य, लोग कहते थे ना, ऐसा कुंभ तो हरिद्वार या नासिक में संतों का हुआ करता था, और दूसरा कुंभ देवाशीष समाज ने इस सूर्य नगरी जोधपुर में आज उपस्थित कर दिया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो पीछे जितने भी मेरे देवाशीष समाज के युवा साथी जो धूप में खड़े हैं, बसों पर खड़े हैं, दीवारों पर बैठे हैं, बाहर सब लोग खड़े रहकर ना किसी को प्यास की तरस है ना भूख का पता है, सबको एक ही इंतजार है कि हमारे समाज की, आगे भी हमारे समाज के कई नेताओं ने बहुत बहुत सुंदर, शिक्षित लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। मैं मेरी ओर से एक संत होने के नाते, कल परसों मुझे सोशल मीडिया पर कोई बता रहा था कि बाबूजी देखो और समाज के लोग देवाशीष समाज के बारे में क्या लिख रहे हैं, आप पढ़ो। उन लोगों ने लिखा, ध्यान देना मेरे भाइयों, उन्होंने लिखा कि मैं देवाशीष समाज से नहीं हूं, पर देवाशीष समाज एक कोई जाति नहीं है, एक कोई संस्कृति नहीं है, एक कोई जाति नहीं है, एक कोई संप्रदाय नहीं है। देवाशीष समाज जीती जागती एक संस्कृति है जिसे लोग जीने की कोशिश करते हैं। लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि देवाशीष समाज एक संस्कृति सिखाने वाली समाज है। आप सबसे निवेदन है, आप जितने भी लाखों की संख्या में यहां उपस्थित हुए हो, आप सबकी जिम्मेवारी है। मैं सुबह भी आ रहा था सबके साथ, यदि किसी भाई ने बस से कचरा फेंक दिया तो मैं पीछे से फोन करता था कि भाइयों ये आपका काम नहीं है, आप अपने बसों में डस्टबिन रखिए, जितना भी नाश्ता भोजन करो वो कचरा उस डस्टबिन में डालिए। लोग ये नहीं कहने चाहिए कि ये कचरा रबारी करके गए हैं, ये ध्यान रखने की बात है। लोग पीछे से ये नहीं कहे कि ये सारी गंदगी देवासी करके गए हैं, ये व्यवस्था खराब रबारी करके गए हैं। आप सबसे संत के नाते ये निवेदन है, जितना प्रशासन लगा हुआ है सबका बहुत तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था देख रहे हैं, पर मेरा आप सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग घूमते हुए यहां से घुसने की कोशिश की, प्रशासन ने कहा नहीं बाबूजी आगे से घूम कर आइए, हम सीधे चले गए। कई लोग यहाँ खींचामुखी कर रहे, मैंने कहा ये आपको शोभा नहीं देता। हम उस समाज से हैं जो समाज संस्कृति को और कास्ट के लोगों को शिक्षा देता है। हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं जो समाज बाकी लोगों को बहुत सारी शिक्षा देते हैं। और इतना बड़ा मेला आपके मेरे किसी बस की बात नहीं, वो तो देवादिदेव महादेव ही इसे संभाल सकता है। इसलिए हम सब लोग भगवान महादेव का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। प्रभु आपने हमारी समाज को, इतने बड़े मेले को बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं हुई, ये भगवान भोलेनाथ ही कर सकता है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद कल आपके समाज की कोई भी बच्चा ऐसी बात ना करे कि कल ये काम रबारी बिगाड़ कर गए हैं। इसलिए निवेदन है, आगे कहीं ट्रैफिक मिल जाए, हर चीज का पालन करना, हर चीज का, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं अधिकारी, वो जो बात बताएं उन चीज का पालन करना। 2-5 चीजें मुझे लिख कर दी है, अरे मैंने 2-5 चीजें मुझे लिख कर दी है जो पूरे समाज की मांग है। मुझे कहा गया कि बाबूजी आपको बाद में बोलना है, हम सबकी तरफ से
एक निवेदन रहेगा, ड्रोन वाला ऊपर आ जाए। बाप जी 5 मांगों की शपथ लेंगे, हम सब लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे और उसमें सहमति जताएंगे, क्योंकि ये साधु संतों से इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसको कोई पॉलिटिकल रूप नहीं दे। तो बाप जी 5 मांगे समाज की सर्वसम्मति सबसे पूछ के बनाई हुई है, उसी को दोहराएंगे और हम सब लोगों को समर्थन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुझे ये लिख कर दिया ना, तो मैंने कहा भाई ये मेरा विषय तो नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम संत लोग यहां बैठे हैं, देखो संतों की बात का हमेशा से लोग, समाज, सरकार, सब लोग संतों की बात का पालन करते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्था कमेटी ने ये बातें लिखी और कहा कि संतों के द्वारा ये बातें बताई जाए। आप ध्यान देकर सुनना। पहली बात बताई है, कैमरा और ड्रोन सब उदिक लगा दे। कैमरा और ड्रोन वाले जितने भी भाई है, आप सब लोग, मैं ये बातें पढ़ूं और उसके बाद में सबकी भागीदारी के रूप में जब हाथ उठाए ना, ये सारा कैमरे में कैद होना चाहिए। ठीक है ना? पहले आप सब लोग ये बातें सुन लो। ये बोलो इस कार्यक्रम का मेन एजेंडा है जो सब ध्यान इसमें लगाए। पूरी कमेटी का यही निवेदन है। आगे भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग एकत्रित हुए हैं, सबने अपना अपना वक्तव्य दिया, अपने अपने मन की बातें बताई, पर यदि आप लोग घर जाओगे, लोग पूछेंगे जोधपुर क्यों गए थे, जोधपुर क्यों गए थे। हाँ, मैं के यहाँ का काटा क्यों गया था, अमुक लोग बोली ताली बजा घरे आया। नहीं, हम ऐसे ही जोधपुर नहीं आए हैं। यहां एकत्रित होने के बाद में पीछे बहुत बड़ा राज है। हमारी मांगे हैं सरकार से कि हमारी मांगे हैं, देवासी समाज आज लाखों की संख्या में यहां एकत्रित हुआ है और देश आजादी के बाद में पहली बार समाज का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, तो आज जोधपुर में हुआ है। इन व्यवस्थापकों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग 2 महीने से लगे हुए हो और बहुत सुंदर व्यवस्था की है। ध्यान देकर सुनना। पहली बात लिखी है कि आरक्षण फिक्सिंग, क्या लिखा है आरक्षण विसंग दूर, क्या लिखा है थोड़ा सही से। हाँ, आरक्षण विसंगतियां दूर की जाए। जो आरक्षण की विसंगतियां हैं, जिनका समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, देवासी समाज की मांग है कि जिन विसंगतियों से समाज को नुकसान हो रहा है, वो विसंगतियां समाज के ऊपर से हटा दी जाए। इसमें पूरा समाज एकत्रित होकर कह रहा है कि विसंगतियां हटा दी जाए। हर 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 हर। पहली मांग यह है कि हमारी विसंगतियां दूर की जाए आरक्षण के प्रति जो है। दूसरी लिखी है कि हम लाखों की संख्या में हैं, पर जितनी हमारी संख्या के हिसाब से जितनी राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। जितनी होनी चाहिए भागीदारी है, पर जितनी होनी चाहिए इतनी भागीदारी नहीं है। इसलिए पूरा देवासी समाज सरकार से ये मांग करता है कि हमारी संख्या के हिसाब से राजनीति में हमारी भागीदारी हो। हर 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 हर। तीसरी बात लिखी है, हर ब्लॉक जिला स्तर पर शैक्षिक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण हो। हर ब्लॉक पर जहां जहां जरूरत हो वहां शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाए। इसमें भी पूरा समाज एकजुट होकर सरकार से मांग करता है कि हमारी शिक्षण संस्थाएं हर जिला ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए। हर हर, ये तीसरी मांग है हो, याद रखना। आप बच्चे के जो बाप जी थे बोलता गया, मैं हर हर महादेव करता गया। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग लिखी है कि जो पशुपालक है, हमेशा गाय चराते हैं, हरियाणा में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मेवाड़ गोड़वाड़ जो बाहर घूमते हैं, गाय चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, ऊंट चराते हैं, उन लोगों के पास में
रहने के लिए आवासीय जगह नहीं है, उनके पास में पट्टे नहीं है, वो भूमि से वंचित हैं। वो जब घर आते तो उनके कौन सा, हाँ ये भी चीज है। भूमिहीन लोगों को, जिनके पास में भूमि नहीं है, उन लोगों को सरकार के द्वारा भूमिहीन लोगों को भूमि और पट्टा गांव में दिया जाए। जिनके पास में जमीनें नहीं है, जो एवड़ रह के बाहर एवड़ चराते हैं पर गांव में रहने के लिए जमीनें नहीं है, उन सब के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए आप आवंटित पट्टा उन्हें जारी करें। ये चौथी मांग सरकार से रहेगी। हर 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 जो भाई एवड़ चराकर बाहर रहते हैं, गांव में जमीन नहीं है, वो आते हैं, उन्हें रहने के लिए परेशानी होती है, तो सरकार से मांग ये है कि उन्हें आप पट्टा जारी करें, उन्हें जगह दें। पांचवी बात है, जो पशुपालक लोग हैं, जो पशुओं को लेकर बाहर जाते हैं, पशु चराते हैं, पहली बात तो ये होगी उनके रहने के लिए पट्टे की बात। अब दूसरी बात है कि उनके लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब वो लोग तो एवड़ लेके बाहर चले गए, अब उनके बच्चे साथ में जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कहां, और गांव में रहेंगे तो रहेंगे कहां, दूसरे के घर कहां रहेंगे। इसलिए पूरी समाज सरकार से यह मांग करती है कि जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, बाहर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए और समाज के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाया जाए। हर 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 ये चीजें मुख्य रूप से सरकार से मांग है। और जितने भी समाज के आगेवान हैं, राजनेता लोग हैं, समाज के आगेवान हैं, उनसे भी निवेदन है, पूरा समाज आपके साथ है, पर समाज को आपसे बहुत बड़ी आशा है कि हम लोग तो साथ में हैं, पर ये लोग हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप उन सब की आशाओं पर खरे उतरेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे, खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। अभी कार्यक्रम शायद शुरू रहेगा, शायद क्या रहेगा ही ना, अभी तो कई आपके समाज के अनमोल हीरे हैं, उनको तो सुनना बाकी है, ठीक है ना। तो शुरू रहेगा, पर एक बात को विशेष ध्यान रहना, यहां से जब निकलो ना, जब हुडू ओ मत करजो, आराम थी जाजो, मना कलारती कहने के बालो रे बच जाए, अन वास्ते आराम थी गेट छोड़ा ही ओ पे तबे महादेव जी री सेना हा जो छूटा रे बाद में ला रहे तो भालता नहीं। पर आप सब लोग होशियार हो, शिक्षित हो, बहुत बुद्धिमानी समाज हो, इसलिए निवेदन है कि बहुत ही आराम से आप सब लोग प्रस्थान करेंगे और ये संदेश है जो सरकार तक पहुंचेगा। आप सब लोग यहां पधारे, खूब खूब साधुवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत राम। शानदार